बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को क्वेश्चन नंबर 5 से। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए हम इन तमाम पार्ट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम टेबल के साथ साथ हमें इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम को भी यूज़ करना है। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। सबसे पहले जी हमने इस वैल्यू को एक्स वेरिएबल की इक्वल पुट करना है। और जब भी आप किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल की इक्वल पुट करते हैं, खुद पुट करते हैं, तो आपने उसको सपोज करके करना होता है। लेट करके आप इसको करेंगे कि लेट एक्स विच इज़ इक्वल टू 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। हमने कह दिया कि ये हमारी वैल्यू एक्स वेरिएबल की इक्वल है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि लॉगरिथम टेबल से आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। जब लॉग अप्लाई होगा उसके बाद आप इस पे लॉगरिथम को अप्लाई कर लॉज को अप्लाई करके लॉगरिथम टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग log common log LOG on both sides। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल x है, x के साथ भी आप log अप्लाई करेंगे, log x विच इज़ इक्वल टू वैल्यू पे भी आप log अप्लाई करेंगे, log 3.68 क्रॉस 4.21। वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हैं तो आप स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे, 5.234। अब लॉग हमारे पास जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है, मींस के कोशंट भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले तो आप लॉग को कोशंट पे अप्लाई करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हमारे पास आ जाता है, लॉगरिथम जब कोशंट पे अप्लाई होता है तो हमारे पास लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम का कोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर की ये पूरी वैल्यू है फिलहाल आपकी। उसके बाद आप नेक्स्ट लॉ को बाद में अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर की ये वैल्यू है 3.68 क्रॉस 4.21। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 3.68 क्रॉस 4.21 माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यू लॉग 5.234। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यू हमारे पास आई है जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है उस पर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा कि जब भी हमारे पास लॉग प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो लॉग एडिशन में चेंज हो जाता है, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट में 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तब लॉग इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, तो लॉग फर्स्ट वैल्यू 3.68 प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू 4.21 माइनस लॉग थर्ड वैल्यू 5.234। ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉग 345। अब हमने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो हमें लॉगरिथम किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने के लिए एक तो करैक्टरिस्टिक चाहिए होती है, दूसरा मैंटीसा चाहिए होता है। जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा आ जाता है तो फिर हम उन दोनों का सम करते हैं, तब हमारे पास इस वैल्यू का लॉगरिथम आता है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों का लॉगरिथम फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है लॉग 3.68, हमने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब हमें चाहिए पहला करैक्टरिस्टिक हमारे पास आएगी 3.68 की। अब देखिए करैक्टरिस्टिक ज़ीरो तब होती है जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, मींस के डेसिमल पॉइंट कहीं मूव ही नहीं हुआ, लेफ़्ट राइट मूव नहीं करता, तो फिर करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होती है। अब मैंटीसा आपको चाहिए। मैंटीसा हमारा जब भी फाइंड आउट किया जाता है तो वो पूरे नंबर का फाइंड आउट किया जाता है। हम मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे 368 का, मींस कि 368 हमने पूरा नंबर उठाया। अब इसमें से मैंटीसा पहले 2 नंबरों को उठाया जाता है, 36 को हम लेंगे और 36 रो को 8 के कॉलम में हम देखेंगे। आपके पास बुक के एंड पे लॉगरिथम का
टेबल मौजूद है और एंटी लॉगरिथम का टेबल भी मौजूद है। तो हम 36 को, वेयर इज़ 36, ये देखिए ये 36 है। इस 36 को हम 8 के कॉलम में देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका 0 का होता है, ये आपने ख्याल करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। 5 6 5 8, तो 36 रो है, 8 आपका कॉलम है, इसमें वैल्यू है 5 6 5 8। तो मेंटिसा हमारे पास आया है 5 6 5 8। तो मेंटिसा करेक्टरिस्टिक आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट मेंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर। डेसिमल पार्ट होता है तो आपको यहाँ पे 0.0 बाद में लगाना पड़ेगा। तो लॉग हमारे पास आ गया है जी 3.68 का, विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 0.5658। अब 0 किसी नंबर में ऐड होने से उस पर कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा 5658। ये किसका लॉग आया है? लॉग 3.68 का लॉग हमारे पास 0.5658 आया है। तो हम फर्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। 3.68 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5658 प्लस, अब हम फाइंड आउट करते हैं लॉग 4.21 की वैल्यू। सेकंड वैल्यू लॉग 4.21, इसकी हमें करेक्टरिस्टिक भी चाहिए और मेंटिसा भी चाहिए। अच्छा, करेक्टरिस्टिक 0 तब होगी जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ होगा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आपको डेसिमल पॉइंट को राइट या लेफ़्ट मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इंसर्ट है तो आपकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी, ठीक, क्योंकि आपका डेसिमल पॉइंट मूव नहीं कर रहा। अब हमें चाहिए मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए हमें पूरा नंबर लेना होता है, 421 हम लेंगे। अब इस 421 में से हम सबसे पहले 2 नंबरों का मेंटिसा लिया जाता है, 2 इकट्ठे नंबर लिए जाते हैं। आप 42 को फर्स्ट के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। 421 आपने पूरा नंबर लिया और मेंटिसा के लिए आपको पहले 2 नंबरों को उठाना होता है। 42 रो होगी और 1 कॉलम होगा। 42 को फर्स्ट कॉलम में हमने देखना है। तो वेयर इज़ 42, ये आपका 42 और इसको फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, सेकंड कॉलम 1 का होता है। तो ये वैल्यू आएगी, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, 6243। 42 फर्स्ट कॉलम में 6243, 6243। अब मेंटिसा आपका डेसिमल पार्ट होता है तो आपको 0.0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए किसी भी नंबर का लॉगरिथम हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा की इक्वल होता है, तो आप इसको जब ऐड करेंगे 0 प्लस 0.06243, तो 0 की एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉग 4.21 की वैल्यू आ जाएगी 0.6243। तो ये सेकंड की वैल्यू हमारे पास आई है, हम इसको अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। प्लस लॉग 4.21 की वैल्यू आई है 0.6243 माइनस थर्ड हमारे पास वैल्यू है, हमने लॉग निकालना है 5.23। थर्ड वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए सेम एज हमें पहले करेक्टरिस्टिक चाहिए फिर मेंटिसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक हमारी 0 होती है तब जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ होता है। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट राइट और लेफ़्ट को मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। अब हमें चाहिए मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आपने पूरा नंबर लेना है 5234, ठीक। अब इस 5234 में से मेंटिसा के लिए पहले 2 नंबरों को लिया जाता है। 52 आपने लेना है, 52 रो को आपने थर्ड कॉलम में देखना है और फिर 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। आ गई बात समझ? अब हम जाते हैं अपने लॉगरिथम टेबल की तरफ। तो लॉगरिथम टेबल में जब आप आएंगे, वेयर इज़ 52 को हमने थर्ड कॉलम में देखना है। ये 52 आपका 0 1 2 3 थर्ड कॉलम और ये 52 में आप आए। 52 जूम करके देखें, 7185 थर्ड कॉलम में देखना है और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में भी देखना है। तो मीन डिफरेंस कॉलम है ये 4 की मीन डिफरेंस कॉलम में आपने देखा तो आपका नंबर आया 3।
ठीक है। तो 52 को जब हमने थर्ड कॉलम में देखा 7185 और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू 3, 7185 और मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू 3, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है 7188। ठीक, तो मेंटिसा हमारे पास आ गया है 7188। अब मेंटिसा चूँकि डेसिमल पार्ट होता है तो हम इस पर 0.0 लगाएंगे। लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का सम चाहिए होता है 0.7188। जीरो किसी नंबर में एडिशन से कोई चेंजिंग नहीं लाता। log 5.234 विच इज़ इक्वल टू सेम एज 0.7188। ये थर्ड की वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक, हम इस थर्ड वैल्यू को भी अपने क्वेश्चन के पार्ट में पुट करते हैं 0.7188। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। log x विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट टू वैल्यूज़ को बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, फर्स्ट टू वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। आप कैलकुलेटर से फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो एक थर्ड वैल्यू आएगी। उस वैल्यू में से आपने लास्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो वो वैल्यू हमारे पास जो आएगी log x विच इज़ इक्वल टू, वो log x की वैल्यू होगी। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेटर को, मैंने चूँकि मोबाइल से कैलकुलेटर यूज़ किया इसलिए मैंने आपके साथ इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। आप इसको विद द हेल्प ऑफ अपने जो आपका कैलकुलेटर है जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उससे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 0.4713। ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें ये कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें log x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। हमने log इसलिए अप्लाई किया था कि यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सके सारी। ठीक है, कि हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करके, डिवीजन को माइनस में चेंज करके इनको प्लस माइनस कर सकें। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो log x की वैल्यू है, तो हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो इस LOG को हमने रिमूव करना है। तो लॉगरिथम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आप एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। जिस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है, इसी तरह लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। तो अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे आपने अप्लाई करना है एंटी लॉग। तो जब आप लेफ़्ट साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो log x के साथ एंटी लॉग आ जाएगा, ये log x और इसके साथ एंटी लॉग, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारी वैल्यू के साथ भी आ जाएगा एंटी लॉग, और वैल्यू हमारे पास है 0.4713। अब एंटी लॉग और लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास ओनली x रह जाएगा। अब एंटी लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है 0.4713 का। अब एंटी लॉगरिथम मैंने आपको इससे पहले जो प्रीवियस हमने लेक्चर किए हैं उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एंटी लॉगरिथम के लिए हमें ओनली डेसिमल पार्ट को उठाना होता है। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट जब हम उठाएंगे 4713, तो डेसिमल पार्ट, तो हम इसको अपने एंटी लॉगरिथम की टेबल में देखेंगे। आपने लॉगरिथम टेबल को देखने में ख्याल करना है, बुक के एंड पे लॉगरिथम का और एंटी लॉगरिथम की दोनों टेबल अवेलेबल हैं। अब इसको हम एंटी लॉगरिथम की टेबल में देखेंगे। 2 नंबर हम उठाएंगे, 0.47 को हम 1 कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। ठीक, तो आ जाए जी अपने एंटी लॉगरिथम की टेबल में। वेयर इज़ 47, 0.47 को 1 के कॉलम में, पहला कॉलम 0 का, सेकंड कॉलम 1 का, तो हमारे पास वैल्यू आई है 2951। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है 2958 प्लस, और 3 की मीन डिफरेंस कॉलम में भी देखें 0.47 को फर्स्ट कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। 2 वैल्यू हमारे पास 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। मीन डिफरेंस कॉलम में फर्स्ट कॉलम 1 का होता है, फिर 2 का और फिर 3 का होता है। ठीक है ना, और लॉगरिथम में पहला कॉलम 0 का होता है। तो ये 1 2 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू है जी 2। यहाँ पे हमने इस 2 को ऐड करना है, हमारे पास वैल्यू आएगी 2960।
ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई है 2960। अब बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। डेसिमल पॉइंट आपने लगाने के लिए अपनी करेक्टरिस्टिक को देखना है। जो भी लॉगरिथम हमारे पास होता है उसमें करेक्टरिस्टिक को देख के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। देखिए करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 0। तो जब करेक्टरिस्टिक 0 होती है तो हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.960। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो सबसे पहले जी आपने इस वैल्यू को x के इक्वल पुट करना है। तो जब भी हम किसी वैल्यू को खुद से नाम देते हैं तो हम लेट को यूज़ करते हैं। लेट x इक्वल टू, मैं कह रही हूँ कि ये मेरी वैल्यू x की इक्वल है 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। अब हमें चूँकि कहा गया है कि आपने लॉगरिथम टेबल को यूज़ करना है, तो लॉगरिथम टेबल तभी यूज़ होता है जब वैल्यू के साथ लॉग अप्लाई होता है। हम कहते हैं कि ये लॉग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें इस नंबर की, या एंटी लॉगरिथम इस नंबर का फाइंड आउट करें। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अपने लॉग को अप्लाई करना है, अप्लाइंग LOG लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आपने लॉग को अप्लाई कर दिया है तो इट्स मीन जहाँ जहाँ पे भी लाज ऑफ लॉगरिथम हमें ज़रूरी लगेगा वहाँ पे लाज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने x के साथ लॉग यूज़ किया, इधर राइट साइड भी चूँकि लॉग आपने अप्लाई किया। अभी आप ब्रैकेट रखें क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। अब देखिए लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, जिन वैल्यूज़ पे भी, उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हमने लॉगरिथम का लॉ ये पढ़ा है कि जब भी लॉगरिथम हमारे पास प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग होती है कि लॉगरिथम हमारा एडिशन में चेंज हो जाता है। या हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ का है कि लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू। तो सेम एज हमारे पास क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाती है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं और तीनों में प्लस है। अब हमने तीनों वैल्यूओं का अलग अलग से लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको अलग अलग से तीनों का लॉगरिथम फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। लॉग 4.67 फर्स्ट वैल्यू पे हम आ गए। हमें चाहिए किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए एक करेक्टरिस्टिक चाहिए, दूसरा मैंटिसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक तो आपकी हो गई 0। अब 0 क्यों हुई? करेक्टरिस्टिक 0 तब भी होती है जब हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ऑलरेडी लगा हुआ होता है। हम उसको कहीं पे भी राइट लेफ्ट मूव नहीं करवाते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है हमारी वैल्यू 4.67, करेक्टरिस्टिक 0 होगी। अब हमें चाहिए मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हमें पहले पूरा नंबर लेना है 467। अब 467 का हमने जी फाइंड आउट करना है मैंटिसा। सबसे पहले आपने 2 नंबर उठाने हैं 46। अब 46 को आपने 7 के कॉलम में देखना है, ठीक है। मैंटिसा हमेशा 2 नंबरों को पहले उठाया जाता है, उनका फाइंड आउट होता है। आपने आ जाना है अपनी बुक के एंड पे लॉगरिथम टेबल में, वेयर इज़ 46, वेयर इज़ 46 को 7 कॉलम में देखना है। यह आपका है 46 और पहला कॉलम 0 का, 0 1 2 3 4 5 6 7। जूम करके आपको दिखाती हूँ कि 46 को 7 के कॉलम में जब हमने देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 6693, 6693, ठीक। अब मैंटिसा आपने फाइंड आउट किया है जी, हमारे पास आया है 6693। तो आपको ये पता है कि मैंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर। तो आपको 0.0 यहाँ पे लगाना है। अब लॉग फाइंड आउट होता है जी जब भी हम करेक्टरिस्टिक के अंदर मैंटिसा को ऐड करते हैं। तो 0 चूँकि ऐड होने से इस वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो लॉग 4.67 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.6693। फर्स्ट वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है 0.6693। अब आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इस क्वेश्चन में अपनी वैल्यू को पुट करूँगी। फर्स्ट वैल्यू का हमने आंसर निकाला है 0.6693 प्लस, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग 2.11, ठीक है। तो हम लॉग 2.11 की वैल्यू को फाइंड आउट, लॉग 2.11। और सबसे पहले जी हम निकालेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक और फिर मैंटिसा और फिर इनको सम करेंगे।
अब करेक्टरिस्टिक तो आपकी हो गई ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि आपका डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब आपको कहीं पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने की, राइट या लेफ़्ट मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो गई। मैंटीसा हमें चाहिए। मैंटीसा के लिए हम उठाएंगे 211 को। अब 211 में से भी मैंटीसा हमेशा दो नंबरों का निकाला जाता है। आपने पहले दो नंबर लेने हैं 21 और 21 को आपने फर्स्ट कॉलम में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और लॉगरिथम टेबल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वेयर इज़ 21 के पास आए। 21 का फर्स्ट कॉलम 0 का होगा, ये ख्याल करना है आपने, और सेकंड कॉलम 1 का होगा। वैल्यू हमारे पास जी 3243। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं 3243। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 3243, बट मैंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट, सो वी पुट 0.3243। अब हमने लॉग फाइंड आउट करना है 2.11 का, तो हम करेक्टरिस्टिक के अंदर अपने मैंटीसा की वैल्यू को सम करेंगे 0.3243 और लॉग 2.11 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, चूँकि इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, 3.3243। ये सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे 0.3243 0.3243 प्लस थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी। हमने फाइंड आउट करना है लॉग 2.397। लॉग 2.397। अब सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए, फिर मैंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक तो हमारी हो गई ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हुई? क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करवाया। मैंटीसा हमें चाहिए। मैंटीसा के लिए हमने पूरा नंबर उठाना है, 2397 हमने लिया। अब 2397 के लिए मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आप पहले दो नंबरों का मैंटीसा लेते हैं। जैसे कि हम 23 पूरा नंबर उठाएंगे, ठीक। तो 23 को हम 9 के कॉलम में और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। ठीक है, 23 को हम 9 के कॉलम में और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। तो आ जाए अपने लॉगरिथम टेबल की तरफ। लॉग टेबल में वेयर इज़ 23 को 9 के कॉलम में, ये आपकी वैल्यू है 9। ये देखें 3784 और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है 13। ठीक है, तो 23 को हमने 9 के कॉलम और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू 13 आती है। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने प्लस करना है 3784 और जब 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा है वैल्यू हमारे पास 13 आई है। दोनों को सम कर दें, ठीक। सम करेंगे 437 789 और 73 3797। मैंटीसा हमारे पास आ गया 3797। अब मैंटीसा चूँकि हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो वहाँ पे हम 0.0 लगाएंगे। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमें सम करना है 0.3797 मीन्स कि करेक्टरिस्टिक 0 है, मैंटीसा आपका 0.3797 है। अब चूँकि 0 के ऐड होने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0.3797 यही हमारी वैल्यू आ गई है लॉग 2.397 की। तो हम इसको अपनी वैल्यू में पुट करते हैं 0.3797। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, क्योंकि किसी में भी माइनस का साइन नहीं है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, तो ये जो वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा वो लॉग एक्स की वैल्यू होगी। मैं आपके साथ, क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेरे पास कैलकुलेटर, तो मैं इसको बाय यूजिंग मोबाइल आपके साथ इसके स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, तो आप इसको अपने कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करेंगे। लॉग एक्स की वैल्यू आई है 1.3733। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें लॉग एक्स नहीं चाहिए, हमें ओनली एक्स चाहिए। तो लॉगरिथम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अप्लाइंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि जब भी आप लॉग और एंटी लॉगरिथम को इकट्ठा करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, तो इनकी कैंसिलेशन हो जाती है। अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉगरिथम को। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा लॉग ख़त्म हो जाएगा। एंटी लॉग
log x के साथ भी आ जाएगा और एंटी लॉग हमारी वैल्यू पे भी अप्लाई हो जाएगा 1.3733। ठीक, अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये जो लॉग और एंटी लॉग है इसकी कटिंग हो जाएगी बिकॉज दे आर इन्वर्सेस, और x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ओनली x रह जाएगा। और एंटी लॉग हमें अब फाइंड आउट करना है अपनी वैल्यू का 1.3733। अब आपने अपने बुक के लॉगरिथम के एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना है। ठीक है, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का अलग अलग से टेबल गिवन है। एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका डेसिमल पार्ट उठाना है। ठीक है ना, डेसिमल पार्ट हमारे पास 0.3733 है। तो 0.3733 सबसे पहले आपने दो नंबरों को उठाना है, 37 को 0.37 को 3 के कॉलम में देखना है उसकी वैल्यू, और उसके बाद नेक्स्ट आपने 3 के मेन डिफरेंस कॉलम में भी वैल्यू को देखना है और दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो आ जाए अपने एंटी लॉगरिथम के टेबल पे 0.37, वेयर इज़ 0.37 को 3 के कॉलम में देखना है। फर्स्ट कॉलम 0 का है, 0 1 2 3, वैल्यू हमारे पास आई है 2360, और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में भी देखना है आपने। मीन डिफरेंस कॉलम में 0 का कॉलम नहीं होता। ठीक, 1 2 और ये 3, जूम करके आपको दिखा देती हूँ। 0.37 की वैल्यू 3 कॉलम में 2360 और मीन डिफरेंस के कॉलम में 2। तो हम इसको ऐड करते हैं 2360 और उसमें वैल्यू हमारे पास आई है 2। दोनों को सम करें, 2360 प्लस 2 2362। तो एंटी लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास आ गई है x विच इज़ इक्वल टू 2362। अब बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपने कैसे लगाना है, अगर आपकी यहाँ से ये आपकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक, इस करेक्टरिस्टिक को आपने देखना है। अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 होती है तो हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगता है, और अगर हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 आ जाती है तो हमारा डेसिमल पॉइंट वन स्टेप राइट को और मूव करता है। ठीक, तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है ना, तो 1 स्टेप राइट को मूव करेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 23.62 और यही हमारा आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट 2 पार्ट्स में कोई भी डिफ़िकल्टी है, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।